हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपके मेल में ये यूट्यूब का एनुअल रिमाइंडर आ रहा है तो आपको बहुत सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। एंड माइंड यू, अगर ये आपके मेल में है, क्योंकि ये यूट्यूब जनरली ये जो एनुअल रिमाइंडर है ये यूट्यूब की तरफ से हर साल आता है क्रिएटर्स को। लेकिन इस साल जो डिफरेंट है वो ये बात है कि जो ये एनुअल रिमाइंडर है ये सिर्फ छोटे स्मॉल क्रिएटर्स को ही भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? क्योंकि स्पेशली जैसे मान लीजिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स थे या जो इवन जिनके 2000 हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ये मेल उन लोगों के पास भी आया है जस्ट टू मेक यू रियलाइज़ कि आप ना कोई गलती ना करें, मिस्टेक जिससे आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक आए या आपका चैनल डिलीट हो जाए। एंड माइंड यू, इस साल से यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने पॉलिसीज़ को लेकर, उनके फ्रेमवर्क को लेकर। एंड दे डोंट वांट कि कोई इसके साथ खिलवाड़ करे, कोई गलती हो जिससे आपके चैनल को कोई हार्म हो। तो प्लीज़ जब मैं आपको ये बताऊं ये पूरी बात, उसके पहले आई वुड से कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और आप सबके काम आएगी। तो प्लीज़ सोच समझकर आगे बढ़िए अपने चैनल को। मतलब आप अगर उसकी ग्रोथ देखना चाह रहे हैं तो ये मेल को आप पूरी बात सुनिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। ओके, तो लेट्स कम बैक कि क्या कह रहा है यूट्यूब। तो यूट्यूब बोल रहा है कि दिस ईमेल इज़ एन एनुअल रिमाइंडर दैट your use of YouTube is subject to terms of service, community guidelines, and Google's privacy policy. While our terms of service remain a legal document, we have done our best to make them easy. Then तो इसमें 3 बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एनुअल रिमाइंडर में, वो हैं टर्म्स ऑफ सर्विस, कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। और अगर आप देखिए टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी आपको सर्विस क्या, आप वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और आपने आपको उनके कम्युनिटी जो गाइडलाइंस हैं उनको आपको अडियर करना है, फॉलो करना है, ठीक है, और उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको मानकर चलना है ताकि आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक ना है। तो फर्दर दे से द कम्युनिटी गाइडलाइंस विच आर अ पार्ट ऑफ आवर टर्म्स एंड सर्विस एम टू मेक YouTube a safer community while giving creators a freedom to share a broad range of experiences and perspectives. The community guideline outline what type of content isn't allowed on YouTube. These policies apply to all types of content on our platforms, including videos, comments, links, and thumbnails, in addition to community guidelines. ठीक है, तो चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है देखिए। दे आर टॉकिंग अबाउट आपको स्ट्राइक कब आती है। तो पहले इस पे आते हैं कि जैसे जो थंबनेल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपका वीडियो को डिस्क्राइब करता है, थंबनेल को देख के ही लोग क्लिक करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो नए क्रिएटर्स हैं वो अपने CTR को बढ़ाने के लिए एक ना ऐसा क्लिक बेट थंबनेल लगाते जो कि उनके ठीक है, उसको देख के लोग क्लिक तो कर देंगे, व्यूज़ भी आ जाएंगे, लेकिन उनके वीडियो के कंटेंट जो है वो मैच नहीं करता आपके जो आपका थंबनेल है उससे। और अगर आप ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जस्ट टू गेट दोज व्यूज़, अगर आपके जो कंटेंट है और उसका जो आपका थंबनेल है वो अगर दोनों मैच नहीं करते हैं तो भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी आपको अब बहुत सोच समझ कर काम करना है। ऐसे नहीं करना है कि आपने जस्ट फॉर द हेक कि आपको मिल जाए व्यूज़, आप नहीं ऐसा कर सकते। और यू कांट प्ले इवन विद द टाइटल। पहले लोग क्या करते थे कि इवन आपका ना टाइटल कुछ ऐसा दे देंगे जिसको देख के पब्लिक ना अचानक से कोई ऐसी बात
जिसको मतलब एक ना सनसनीखेज इस टाइप का कुछ टाइटल है, जो एक्चुअली जब कोई आपका वीडियो देखेगा ना कि भाई हमारे घर में निकला इतना बड़ा सांप, और जबकि वहाँ ऐसा कोई सांप नहीं है, तो मतलब है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपको समझ लीजिएगा स्ट्राइक आ सकती है यूट्यूब की तरफ से, बिकॉज नाउ दे आर बीइंग वेरी वेरी कॉशियस, और वो नहीं चाहते कि उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ भी हो जो मतलब डिसेप्टिव कंटेंट दे डोंट वांट ऑन देयर प्लेटफॉर्म, और बहुत ही क्लियर क्लीन कंटेंट होना चाहिए। दैट इज़ वाई दे आर टेलिंग यू कि जो भी आप कह रहे हैं, जो आप एक्चुअली कर रहे हैं, वही आपका टाइटल और थंबनेल में होना चाहिए, ताकि लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन मिले। मिस यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आप समझे? गलत कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअली आप कर रहे हैं वही आपके कंटेंट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप किसी भी मतलब जैसे आप कभी जो लाइव करते हैं, ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम में आप मतलब कई बार पहले लोग करते थे कि 5-5 घंटे लाइव चला दी, एक सीनरी लगा दी, और आप खुद हैं भी नहीं, मतलब सीनरी और पीछे कुछ आवाज़ बैकग्राउंड में, तो और आपने लाइव ऑन कर दी है, या फिर आप सो रहे हैं, लेटे हैं और आपने लाइव चला दी, 2-4 घंटे लाइव ऐसे ही चल रही है, हाँ, बैठ गए, लेट गए, कुछ इस तरह से करके आपने लाइव चला के छोड़ दी और आपने बढ़ा लिए सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़। ऐसा आप नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और दूसरी बात ये है कि अपने लाइव स्ट्रीम में अब आप छोटे बच्चों को भी नहीं इंक्लूड कर सकते, उनको बिठाल कर लाइव नहीं कर सकते। मतलब 13 साल से कम बच्चे आपके अगर हैं, उनको आप लाइव में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब, तो उस पर भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि लाइव स्ट्रीम में आप ऐसे लाइव नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली एक और चीज़ होती है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, स्पेशली जो फेसलेस चैनल्स हैं, वो क्या करते हैं कि अपना आपका जो फेस, आप किसी और का कंटेंट ले रहे हो एंड टोटली आपने दूसरे का कंटेंट अपने चैनल पर डाल दिया। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो अभी कई चैनल ऐसे वाले डिलीट किए गए हैं प्रेजेंटली, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इवन आप फेसलेस चैनल हैं, तब भी आपको जो कंटेंट है वो आप ही का होना चाहिए। वो आप किसी और का उठाकर ना, किसी बड़े क्रिएटर का आपने ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि कभी एआई या वो क्रिएटर को ये पता ही नहीं लगेगा कि आपने उनका कंटेंट यूज़ किया है, और उससे आपको लगता है आप अपने व्यूज़ बढ़ा लेंगे। ठीक है, थोड़े दिन हो सकता है, बिकॉज यू माइट फील कि यार देखो किसी और मेरे फ्रेंड के कुलीग का तो आराम से उसने कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मोनेटाइज भी करा लिया। तो भैया शायद एआई से वो बच गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बहुत लंबा बच जाए। सो जस्ट देखा देखी में ऐसा मत करिए, क्योंकि अभी अगर आपका चैनल मतलब स्ट्राइक आ गई या डिलीट हो गया, तो बहुत मुश्किलों से आप मतलब उसको वापस नहीं ला पाओगे, एक बार ऐसा कुछ हो गया। एंड सेकेंडली अभी आप अगर आपका चैनल एक बार डिलीट होता है तो आपको दूसरा चैनल भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि सर्कमवेंशन पॉलिसी ये अलाउ ही नहीं करती है। आपके अगर 2-3 चैनल वो भी डिलीट हो जाएंगे। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल डूइंग एनीथिंग। कीप द पॉलिसीज़। अगर आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपको उनकी पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना पड़ेगा, वरना सोच लीजिए कि स्ट्राइक तो आती ही है, साथ में अगर 3 बार स्ट्राइक आ गई तो चैनल डिलीट भी हो जाता है। तो हर बात को बहुत आपको बारीकी से समझ के ही करना है। एंड उसके बाद एक चीज़ और है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि आप मतलब आपने ट्रेंड का कोई टाइटल पकड़ लिया और आप मीनिंग आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जस्ट वो टाइटल इसलिए क्योंकि वो ट्रेंडिंग है लगा दिया, जबकि आपके वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं अलाउड है, उस पर भी स्ट्राइक आ सकती है। सेकेंडली आप किसी पार्टी में गए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पार्टी में गए, वहाँ म्यूज़िक बज रहा है, डांस हो रहा है, आपने वहाँ का वीडियो ले लिया, डाल दिया, अब आपके चैनल पे अचानक से स्ट्राइक आ गई। सो आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। क्या होता है कि जैसे पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रही है वो बॉलीवुड के किसी सॉन्ग का ही होगा ऑब्वियसली, बट वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं यूट्यूब पर, बड़े
जो आपके होते हैं ना जी म्यूज़िक या ये सब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यूट्यूब, और इनकी म्यूज़िक जो है वो ऑलरेडी है। तो अगर वो ऐसा कोई सॉन्ग आपके में आ गया बैकग्राउंड में, इवन अब आप समझ नहीं रहे, तो उस पर भी स्ट्राइक आ जा सकते हैं। एंड इवन आई फेस इट, क्योंकि मैंने लाइक आपका अभी 15 अगस्त या उस पर आई जस्ट वेंट विद माई हस्बैंड एंड हमने जस्ट एक स्मॉल शॉर्ट बनाया था, उस पर म्यूज़िक थी पीछे, और जबकि आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि मैंने उस पर गाना चेंज नहीं किया, एंड बाई चांस वो लगा दिया एंड आ गई स्ट्राइक। सो आई एम जस्ट सेइंग समटाइम्स कुछ चीज़ें तो इंसान खुद भी एक्सपीरियंस करके रियलाइज़ करता है। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू कि कभी भी कोई गाना कहीं पार्टी में बज रहा है या कहीं भी आप गए हैं तो उसको ट्राई करिए, सेलिब्रेशन में भी आप मतलब इवन समटाइम लोग डांस करते हैं और पीछे एक म्यूज़िक, तो वो म्यूज़िक को भी आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लीजिए, बट अपने से मतलब आप जो गाने पीछे बैकग्राउंड में उसको नहीं होना है हमेशा, तब आपको कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा अगर आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं। सो यू वोंट गेट अ क्लेम ऑन दैट, और वो फ्री होता है म्यूज़िक, उस पर आप आराम से फ्रीली यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं यूज़ करना है जो ऑलरेडी बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, क्योंकि उस पर आपको कॉपीराइट का आ सकता है, क्लेम आ सकता है, स्ट्राइक आ सकती है। एंड एक चीज़ और है कि आपको कोई भी आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकते, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक्स डाल देते हैं, क्योंकि समटाइम्स पीपल से कि उनका प्रमोशन होगा और वो आपको पैसे ऑफर करते हैं, और समटाइम पीपल लालच में ऐसा कर देते हैं कि लिंक्स डाल देते हैं, जबकि वहाँ से तो उनको ठीक है आप मनी उनके थ्रू अर्न कर लोगे, लेकिन आपको स्ट्राइक आ जाएगी एंड मे बी आपका चैनल डिलीट भी हो जाए। तो ऐसा रिस्क मत लीजिए और किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का लिंक मत डालिए। उसके बाद एक चीज़ और है कि आजकल ये जो पर्टिकुलर है इन्फो है फॉर कुकिंग चैनल्स, उनके लिए भी एक गाइडलाइन आई है, और जो ब्यूटी चैनल्स होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि भाई आप ये पर्टिकुलर इस तरह का खाना खाएंगे, ये पर्टिकुलर डाइट फॉलो करेंगे तो आप अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे, ये गारंटी देना कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो आप नहीं कर सकते, समझे आप लोग। एंड स्पेशली अगर जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर क्रीम लगाई, ऐसा किया और आप बहुत गोरे हो जाएंगे, अगले दिन आप या एक वीक में आप देखेंगे डिफरेंस आ जाएगा, तो इस तरह का भी आपको कोई टॉल क्लेम नहीं करना है, कोई गारंटी नहीं देनी है अपने व्यूअर्स को कि आप मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई वादा नहीं करना इस तरह का आपको। और एक चीज़ और है कि अपने थंबनेल में कोई भी आपको वल्गर कंटेंट या कोई भी ऐसी आपको सेक्सुअल फोटोग्राफ भी नहीं लगानी है, कोई भी गलत चीज़ आपको अपने थंबनेल में नहीं दिखानी है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट यूट्यूब्स पॉलिसीज़। और इस जो एक चीज़ है कि आप सोचेंगे कि ये मेल भेजने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि जितने भी नए यूट्यूबर हैं उनको अभी बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, तो यूट्यूब इज़ मेकिंग श्योर कि जो लोग अभी नए हैं उनको सारे जो गाइडलाइंस हैं, फ्रेमवर्क पता हो, ताकि वो इस तरह की स्ट्राइक से बच जाए और उनका चैनल सेफ रहे। तो अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द न्यू, जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी नए क्रिएटर्स हैं, उनके आई थिंक बहुत हेल्प होगी और वो थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे इफ़ दे फॉलो द गाइडलाइंस। थैंक यू।